बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल इन दिनों मुस्तफ़ा कमाल के बयानात जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं, जो वो बयानात अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ देते रहते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मुस्तफ़ा की बात तो सच्ची है, लेकिन बात है रुसवाई की। और इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि अल्ताफ़ भाई और इमरान फ़ारूक भाई के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे और वो अपना अलहदा ग्रुप बनाने के ऊपर गौर कर रहे थे। और जो तहरीक का चंदा था इसके ऊपर भी शदीद इख्तलाफात थे। उसके अलावा चूँकि वो बिहारी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे और बिहारी ग्रुप ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन जो है वो भाई ने जो है एक मखसूस ग्रुप को जो है वो मुसलसल हावी रखा हुआ था, जिस वजह से शुरू से इख्तलाफात थे जो बढ़ते चले गए। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि भाई का वाज़िया नारा था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो इस नारे के ऊपर अमल किया गया और सिर्फ़ एक इमरान फ़ारूक नहीं, मुतअद्दिद लोग इसकी ज़द में आए। तो बात ये है कि जो उनका कत्ल है उसके बारे में जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये भाई को सालगिरह का तोहफ़ा दिया गया था, तो इसमें भी कोई शक व शुबे की बात नहीं है, क्योंकि जब वो कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो है वो बच्चे की ज़बान पर एक ही बात थी कि ये भाई ने करवाया है और भाई के कहने पर हुआ है, और ये जो है वो भाई से गद्दारी का नतीजा है। तो बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ज़राए के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ़ तबसरे कराए गए और अनीस एडवोकेट नामी एक साहब भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन आकर सफाइयाँ देते रहे और मुतअद्दिद दूसरे लोगों ने भी सफाइयाँ देने की कोशिश की, लेकिन उनकी सफाइयाँ और उनके दलाइल वाज़िया तौर पर खोखले नज़र आते थे और उसके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल की बात में बड़ा वज़न नज़र आता था और नज़र आता है, क्योंकि ये तो कत्ल होने के बाद ही शहर का बच्चा जानता था और शहर की फ़ज़ाओं में ये बात छाई हुई थी कि ये काम भाई ने ही करवाया है। और भाई इस तरह के खून आशाम काम करते रहते थे। तो बहरहाल मुत्तहिदा की क़यादत ने भी इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया, गोल मोल जवाब दिया है। चंद लोगों ने दिफा की कोशिश की है भाई की, लेकिन ये है कि इस मामले में भाई का दिफा करना तकरीबन नामुमकिनात में से एक है। तो मैं समझता हूँ कि ये कड़वी हकीकत उन्होंने बयान की है और वो अक्सर बयान करते रहते हैं। तो ये वो सच हैं जो कि अब हम तस्लीम करें या न करें, हम रोशनी को रोशनी माने या ना माने, अंधेरे को अंधेरा माने या ना माने, फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जो कायद का गद्दार था वो मौत का हकदार था, और बहुत से दूसरे लोगों की तरह जो है वो इमरान फ़ारूक भी इसी नारे की भेंट चढ़ गए। तो बहरहाल ये बात कंफर्म है और वाज़िया है और ये सच पर मबनी नज़र आती है और हालात व वाक़यात इस चीज़ की गवाही देते हैं, क्योंकि कातिल जो थे उनका ताल्लुक़ भी बहरहाल भाई के ग्रोह के साथ ही था और उनको जिस प्लानिंग के साथ लेकर जाया गया, जिस तरह उन्होंने ये कत्ल किया, जिस तरह वो वापस आए और उसके बाद के वाक़यात तो सारे शहर को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। तो ये बात उनकी जो है वो 100% दुरुस्त है, और जो लोग इस बात के ऊपर मनफी प्रोपगंडा करके उनको जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को बुरा भला कह रहे हैं, तो वो सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच के मुकाबले में तो कई लोग खड़े होते हैं। जहाँ तक लोग कहते हैं कि उसने वो एहसान फरामोश है कमाल और ये वो, तो एहसान फरामोशी या एहसान की कौन सी बात है। वो वर्कर थे, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते थे और उसके बदले में अगर उनकी पार्टी उनको कोई ज़िम्मेदारी देती थी तो इसमें एहसान की कौन सी बात है। भाई ने जो ओहदे उनको दिए वो उनकी काबिलियत की वजह से दिए, वो पार्टी की ज़रूरत थी और वो बेहतरीन वर्कर थे मुस्तफ़ा कमाल। तो ये अपनी काबिलियत के बुनियाद पर उन्होंने हासिल किए थे ओहदे, कोई भाई ने उनको खैरात नहीं दी थी। तो ये बात तो वाज़िया है कि भाई ने अपने
40-45 साल पुराने जो वर्कर साथी और अपनी पार्टी के बानी वर्कर के साथ जो सलूक किया वो अफसोसनाक था। जिस तरह उनको मौत से हमकिनार किया गया है वो भी एक अफसोसनाक अमल था। और उसके बाद उनकी वाइफ फौत हो गई। अब तो एक बहुत ही दर्द अंगेज़ मंज़र था, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है। कोई मीडिया पर इसको तस्लीम करे ना करे, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये कत्ल उसी नारे के पस मंज़र में हुआ था कि जो कायद का गद्दार है और वो मौत का हकदार है। क्योंकि कायद के दिमाग में ये बात समा गई थी कि ये मेरा गद्दार है और मेरे मुकाबले में खड़ा होने वाला है, लिहाजा उन्होंने जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुक्म दिया और फिर उनको मौत से हमकिनार किया। तो बहरहाल ये एक कड़वा सच है। बात तो सच्ची है, फिर यही कहूँगा बात तो सच्ची है, लेकिन बात है रुसवाई की। पाकिस्तान जिंदाबाद।